हेलो एवरीवन। पॉलिटी की इस लेक्चर सीरीज में आज हम आर्टिकल 29 और 30 के बारे में पढ़ेंगे। आर्टिकल 29 क्या कहता है? आर्टिकल 29 कहता है एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स हैविंग डिस्टिंक्ट लैंग्वेजेस, स्क्रिप्ट और कल्चर शैल हैव द राइट टू कंजर्व द सेम। किसी भी कोई भी सेक्शन है सिटीजन्स का, कोई भी ग्रुप है, कोई भी मेजॉरिटी है या फिर माइनॉरिटी है, कोई भी हो, उसको अपनी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने का, अपनी स्क्रिप्ट को प्रोटेक्ट करने का, अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने का उसको ये फंडामेंटल राइट मिला हुआ है आर्टिकल 29 के अंदर। आर्टिकल 29 टू क्या कहता है? नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन टू एनी स्टेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और लैंग्वेज। आप किसी भी सिटीजन को, किसी भी इंडियन सिटीजन को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में इस बेसिस पे एजुकेशन देने से मना नहीं कर सकते कि वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन से है, या रेस से है, कास्ट से है या फिर लैंग्वेज से है। ठीक है, आइए इसको ब्रेक डाउन करते हैं। आर्टिकल 29 क्या बोलता है? क्लॉज 1 क्या कहता है? हमें हमें राइट है कि हम अपनी लैंग्वेज को कंजर्व करें, हमें अपनी स्क्रिप्ट को कंजर्व करने का राइट है, हमारे कल्चर को कंजर्व करने का राइट है। क्लॉज 2 क्या कहता है? नो डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन देते टाइम, ना ही रिलीजन के बेसिस पे, ना ही रेस के बेसिस पे, ना ही कास्ट के बेसिस पे, ना ही लैंग्वेज के बेसिस पे। की पॉइंट्स इसमें क्या है आइए देख लेते हैं। हु एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन, जिसमें माइनॉरिटीज भी आएंगी एंड मेजोरिटीज भी आएंगी। ये मत सोचिएगा कि केवल ये माइनॉरिटीज के लिए आर्टिकल 29 है। आर्टिकल 29 इज फॉर बोथ माइनॉरिटीज एंड एज वेल एज मेजोरिटीज। वॉट ये क्या है? राइट टू प्रिजर्व लैंग्वेज। आर्टिकल 29 हमें लैंग्वेज को प्रिजर्व करने की शक्ति देता है, फंडामेंटल राइट देता है। स्क्रिप्ट को प्रिजर्व कर सकते हैं, कल्चर को प्रिजर्व कर सकते हैं। कहाँ पे मेंशन है? स्टेट मेंटेन्ड और एडेड इंस्टीट्यूशन में। जहाँ पे भी स्टेट का स्टेट मेंटेन कर रहा है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, वहाँ पर ही अप्लाई होगा। एग्जाम्पल 1 क्या है? तमिल स्पीकर्स इन कर्नाटका कैन स्टेब्लिश तमिल स्कूल्स। तमिल स्पीकर जो है कर्नाटका में जो रह रहे हैं, वो तमिल स्कूल्स खोल सकते हैं कर्नाटका में टू प्रिजर्व देयर कल्चर। एग्जाम्पल 2 क्या है? मुस्लिम स्टूडेंट कैन नॉट बी डिनाइड एडमिशन टू द गवर्नमेंट कॉलेज बेस्ड ऑन द रिलीजन। किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में कोई मुस्लिम स्टूडेंट को एडमिशन लेने से डिनाई नहीं किया जा सकता है। और ये था आर्टिकल 29। अब आर्टिकल 30 के बारे में डिस्कस कर ले। आर्टिकल 30 क्या बोलता है? ऑल माइनॉरिटीज रिलीजियस और लिंग्विस्टिक, सभी माइनॉरिटीज जो कि लैंग्वेज के बेसिस पे है या फिर रिलीजन के बेसिस पे है, shall have the right to establish and administer education। उनके पास ये राइट है कि वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश कर सकें और एडमिनिस्टर कर सकें। The state shall not discriminate in granting aid to the minority institutions। स्टेट कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है एड देने में ऑन द बेसिस ऑफ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को। आइए आगे बढ़ते हैं। अंडरस्टैंडिंग आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 को अंडरस्टैंड करते हैं। आर्टिकल 30 माइनॉरिटी राइट्स के बारे में बात करता है। इस्टेब्लिश क्रिएट इंस्टीट्यूशंस, आप अपने इंस्टीट्यूशंस को बना सकते हो, आप अपने इंस्टीट्यूशन को एडमिनिस्टर कर सकते हो। नो डिस्क्रिमिनेशन, इक्वल स्टेट एड। हु इज अ माइनॉरिटी? माइनॉरिटी की बात, माइनॉरिटी हम किसी कहेंगे, आइए डिस्कस कर लेते हैं। हु इज अ माइनॉरिटी? डेफिनेशन क्या है माइनॉरिटी की? कम्युनिटी विद लेस देन 50% पॉपुलेशन इन अ स्टेट। 50% पॉपुलेशन इन अ स्टेट, किसी भी स्टेट में किसी भी कम्युनिटी की लेस देन 50% पॉपुलेशन है तो वो माइनॉरिटी कहलाएगी। टाइप्स: रिलीजियस माइनॉरिटी भी हो सकती है, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख्स एंड बुद्धिस्ट, जैन्स। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी होगी तमिल इन कर्नाटका, उर्दू इन महाराष्ट्र। ये आपकी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी होगी। डिटरमिन्ड स्टेट वाइज नॉट नेशनली। स्टेट वाइज डिटरमिन किया जाता है, ये नेशनली नहीं डिटरमिन किया जाता है। अब आइए फ्लो चार्ट के बारे में देख लेते हैं। माइनॉरिटी कम्युनिटी वांट्स टू प्रिजर्व के, एक कोई माइनॉरिटी कम्युनिटी है उसको अपना कल्चर प्रिजर्व करना है। आर्टिकल 30 क्लॉज 1 बोलता है कि राइट टू स्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर
क्रिएट स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी वो अपने बना सकते हैं, ऑटोनॉमी कर सकते हैं मैनेजमेंट में। आर्टिकल 30 क्लॉज 2 क्या बोलता है? इक्वल एड फ्रॉम द स्टेट, फ्रॉम स्टेट से इक्वल एड मिलेगी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ विच माइनॉरिटी यू आर। कुछ इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे सेंट जेवियर कॉलेज मुंबई में है, क्रिश्चियन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है ये। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मुस्लिम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है। तमिल स्कूल्स इन कर्नाटका लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है। अब थोड़ा आर्टिकल 29 और 30 में डिफरेंसेस देख लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं इन दोनों को। बेनिफिशियरीज, आर्टिकल 29 के बेनिफिशियरीज कौन है? एनी सिटीजन, कोई भी इंडियन सिटीजन बेनिफिशियरीज हैं। आर्टिकल 30 के केवल माइनॉरिटीज बेनिफिशियरी। आर्टिकल 29 में मेजोरिटी वर्सेस मेजोरिटी एज वेल एज माइनॉरिटी दोनों आते हैं। आर्टिकल 30 में केवल माइनॉरिटी आते हैं। मेन राइट क्या मिला है इसमें? कंजर्व कल्चर को। आर्टिकल 29 कहता है कि आप अपने कल्चर को कंजर्व कर सकते हैं। आर्टिकल 30 बोलता है कि आप अपने इंस्टीट्यूशन को स्टेब्लिश भी कर सकते हैं। स्कोप क्या है? आर्टिकल 29 का कल्चर का प्रिजर्वेशन करना, आर्टिकल 30 का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाना। अप्लाइज टू, आर्टिकल 29 किस पे अप्लाइज होता है? स्टेट एड इंस्टीट्यूशन पे। आर्टिकल 30 माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन पे। कुछ लैंडमार्क केसेस जान लेते हैं क्या हुआ था। चंपाकरण दोराई राजा 1951 का ये केस है, जिसमें से सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन द कास्ट रिजर्वेशन को स्ट्रक डाउन किया था, जो वायलेट कर रहा था आर्टिकल 29 क्लॉज 2 को, लेड टू द फर्स्ट अमेंडमेंट। स्ट्रक डाउन कास्ट रिजर्वेशंस वायलेटिंग आर्टिकल 29 क्लॉज 2। पीएमए पाई फाउंडेशन 2002 केस था, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैव ऑटोनॉमी बट कैन नॉट चार्ज कैपिटेशन फीस। राइट टू एजुकेशन एक्ट केस था ये 2012 का, जिसमें आर्टिकल 31 क्लॉज 1 इंस्टीट्यूशन, आर्टिकल 30 क्लॉज 1 इंस्टीट्यूशन एग्जाम्प्ट फ्रॉम द आरटीईज एक्ट 25% ईडब्ल्यूएस के रिजर्वेशन से एग्जाम्प्ट किया जाता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं आर्टिकल 29-30 के बारे में। आर्टिकल 29 प्रोटेक्ट्स एनी सिटीजन्स नॉट जस्ट माइनॉरिटीज। माइनॉरिटी स्टेटस डिटरमाइंड स्टेट वाइज डिटरमाइन किया जाता है, इसको नेशनली डिटरमाइन नहीं किया जा सकता है। Establish and administer are consecutive rights. No caps and fees or excessive profits allowed. State can impose reasonable regulations. Reasonable regulations state लगा सकता है. Article 29 clause 2 does not include sex, place of birth discrimination. Summary क्या है एक बार देख लेते हैं before closing this lecture. Article 29 protects cultural rights of all citizens, prevent discrimination in admission. Article 30 क्या बोलता है? Minorities can establish and administer institution. No discrimination in state aid. Autonomy with reasonable regulations. Together protect, ये दोनों आर्टिकल 29-30 इंडिया को डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करते हैं। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इंडियाज स्ट्रेंथ लाइज इन सेलिब्रेटिंग एवरी कल्चर। सो दिस वाज ऑल अबाउट माय लेक्चर। मेरा लेक्चर आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें। मैं और भी वीडियोस एजुकेशनल वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। जय हिंद।